अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, सूरह मुज़्ज़मिल का पार्ट नंबर 2 लेकर आप हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ। देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। वज़्कुर इस्म रब्बिका, और अपने रब के नाम के ज़िक्र कीजिए। वतबत्तल इलैहि तबतीला, और आप तमाम चीज़ों से कट कर इलैहि, उसकी तरफ, तबतीला, मुतवज्जह हो जाइए। वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, और आप अपने रब का नाम ज़िक्र करते रहिए या याद करते रहिए, और आप तमाम चीज़ों से कट कर उसकी तरफ यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जह हो जाइए। दिन के वक्त आपकी बहुत शुग़ल यानी काम रहता है, इस वक्त नमाज तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए अपने रब का नाम ज़िक्र करें। यानी अगर आपको थोड़ा सा भी वक्त मिल जाए तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सब पढ़ते रहिए, अल्लाह के नाम से गाफिल ना हो। तबत्तुल ये है कि आदमी को अपनी ज़िंदगी के मामलात से जब फ़ुर्सत मिले तो वो अपने रब के लिए ख़ास कर दे, खालिस तौर पर उसमें अल्लाह की जानिब मुतवज्जह हो जाइए। खुशू खुजू और यकसू होकर अपने रब की इबादत करे, ये बहुत ही महबूब काम है। एक होता है तबत्तुल और एक होता है रुहबानियत। रुहबानियत इस्लाम के ख़िलाफ़ है। रुहबानियत यह है कि आदमी अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों को छोड़कर न अपने वालिदैन का, न बीवी बच्चों का, न भाई बहन का, और न ही पड़ोसी का किसी का हक़ अदा नहीं करता, और दुनिया के तमाम तर चीज़ों मामलात को छोड़कर सिर्फ़ इबादत में लग जाता है और जोगी बन जाता है। इस्लाम इसे हरगिज़ पसंद नहीं करता है, बल्कि इस्लाम ये चाहता है कि आप अपने घर में रहते हैं और तमाम मशगूलियात को अदा करें, और तमाम रिश्तेदारों पड़ोसियों के और लोगों के हुकूक अदा करें। उसके बाद इबादत में मसरूफ़ हो जाएं, यानी दुनियावी मामलात का भी ख़याल रखें और इबादत भी करें। दुनिया के काम समेट लेने के बाद आदमी को जो फ़ुर्सत मिलती है उसमें वो सोना चाहता है, आराम करना चाहता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि इस फ़ुर्सत के लम्हों में आप तबत्तुल इख्तियार कीजिए, अल्लाह की तरफ खालिस तौर पर मुतवज्जह होकर उसकी इबादत कीजिए। अल्लाह ताला अपने नबी को ये काम सिखा रहा है, और ये सिर्फ़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बल्कि सब के लिए बताया जा रहा है। जो भी ऐसा करेगा बताया जा रहा है, जो भी ऐसा करेगा वो पहाड़ बन जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ बनाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। आगे देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि, वही अल्लाह है जो मशरिक़ और मग़रिब का रब है। ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके यानी अल्लाह के। फत्तखिज़हु वकीला, बस उसको बना ले, वकीला, बस जो चाहे उसको अपना वकील बना ले, अपना कारसाज बना ले। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला, वही अल्लाह मशरिक़ और मग़रिब का रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसी को अपना वकील यानी कारसाज बना लीजिए। आम तौर पर हमारी ज़बान में वकील उसको कहते हैं जो कोर्ट कचहरी में मुकदमा लड़ता है। मसलन मेरे ऊपर केस हो गया तो जब मैं कोर्ट में पेश होऊंगा तो अपना एक वकील रखूँगा और मेरी तरफ़ से जो बातें होंगी सब वो लड़ेगा, मैं मुतमईन हो जाऊँगा। तो वकील का मतलब ये होता है कि अपना सारा मामलात उसी पर छोड़ दिया जाए और वो तमाम मामलात को हल करने की कोशिश करे। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन
कह रहा है कि तू मुझे अपना वकील समझ। कहने का मतलब यह है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इस्लाम फैलाने में जितनी भी दुश्वारियाँ आएंगी और जो भी मुश्किलात आएंगी, आपको इनमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका रब जो कि मशरिक़ और मग़रिब का रब है, वो आपका वकील है, वही आपका दिफा करेगा, वही आपको बचाएगा। आप अपने मिशन में लगे रहिए और आपकी मुखालिफत में जो दुश्मन खड़े होते हैं या हुए हैं, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। वस्बिर, सब्र कीजिए ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र कीजिए। अला मा यक़ूलून, जो कुछ वो लोग कहते हैं, वहजुरहुम हजरन जमीला, और उम्दा तौर पर उनसे अलग थलग रहिए। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र कीजिए जो कुछ वो लोग कहते हैं, और उम्दा तौर पर उनसे अलग थलग रहिए, अलग थलग हो जाइए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिर लोग जो भी कहते हैं आप उस पर सब्र कीजिए और उन्हें छोड़ दीजिए, उनसे अलग थलग रहिए। अलग थलग रहने या छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि आप उनको दीन की दावत देना और समझाना छोड़ दें, बल्कि छोड़ने का मतलब ये है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनके मुँह मत लगिए, आप उनके मुँह मत लगिए, बल्कि उनको बेहूदगियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दीजिए। उनकी जो बेहूदगियाँ हैं उनको पूरा नज़रअंदाज कर दीजिए। उनकी किसी भी बदतमीज़ी का आप जवाब मत दीजिए, और ये भी कि किसी गम व गुस्सा और झुंझुलाहट के साथ ना हो, बल्कि इस तरह उन चीज़ों से बचिए जैसे एक शरीफ इंसान किसी घटिया आदमी की गाली सुनकर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और दिल पर मेल आने तक नहीं देता। ये जो दर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ऐसे नहीं थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले से ही ऐसे थे। इन बेहूदगियों का कभी आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन ये दर्स अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर दरअसल कुफ़ार मक्का को ये तंबीह कर रहा है कि हमारे नबी के ये जो पाकीज़ा अखलाक हैं, ये किसी कमज़ोरी का सबब नहीं, बल्कि ये इसलिए है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को ऐसे ही सिखाया है। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन निअमति वमहिलहुम क़लीला। वज़रनी, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे छोड़ दीजिए, वल मुकज़्ज़िबीन, और झुटलाने वालों को, उलिन निअमति, आप उन्हें थोड़ी सी, उलिन निअमति, जो झुटलाते हैं, वमहिलहुम, और उन लोगों को छोड़ दीजिए, मोहलत दे दीजिए, क़लीला, थोड़ा सा। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन निअमति वमहिलहुम क़लीला, और आप मुझे और खुशहाल लोगों को छोड़ दीजिए, खुशहाल झुटलाने वालों को छोड़ दीजिए, आप उन्हें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन खुशहाल झुटलाने वाले लोगों का मामला मुझ पर छोड़ दीजिए, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर छोड़ दीजिए, मैं उनसे निमट लूँगा। इस आयत करीमा से मक्का के वो काफ़िर लोग मुराद हैं जो मक्का के सरदारान थे और अल्लाह के रसूल को झुटला रहे थे और तरह तरह के धोखे से अवाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत पर आमादा कर रहे थे। क्योंकि वो कौम के बड़े बड़े लोग थे, मालदार थे और खुशहाल थे, और उन्हीं लोगों की वजह से इस्लाम की दावत पर ज़िद पड़ रही थी। कुरान में हमें ये सिखाया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला ख़ास नहीं है, बल्कि हमेशा जब भी कोई इस्लाम की राह का रोड़ा कोई बना है तो मालदार लोग ही बने हैं। यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि आप झुटलाने वाले खुशहाल लोगों का मामला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उनसे निमट लूँगा। ज़रा सी मोहलत उन्हें दे दीजिए, चंद दिनों की तो बात है, दुनिया कितनी लंबी है। अगर दुनिया ही में हलाक हो गए तो फिर कोई बात नहीं, और अगर दुनिया में नहीं कुछ हुआ तो आखिरत में तो बर्बाद होना ही है। आगे देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्ना लदैना अंकालन व जहीमा,
इन्ना लदैना बेशक हमारे पास है, अंकालम व जहीमा सख्त बेड़ियाँ हैं और दहकती हुई आग हैं। इन्ना लदैना अंकालम व जहीमा बेशक हमारे पास सख्त बेड़ियाँ हैं और दहकती हुई आग हैं। व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा और ऐसा खाना है, व तआमन ज़ा गुस्सतिन और हलक में अटकने वाला खाना है, ज़ा गुस्सतिन अटकने वाला, व अज़ाबन अलीमा और दर्दनाक अज़ाब है। यौम तर्जुफुल अर्ज़ु वल जिबालु फ़कानतिल जिबाल व कानतिल जिबालु कसीबन महीला, जिस दिन ज़मीन और पहाड़ काँपने लगेंगे और पहाड़ हो जाएंगे भुरभुरे रेत के टीलों के मानिंद। जहन्नम में मुजरिमों के पाँव में भारी बेड़ियाँ इसलिए नहीं पहनाई जाएगी कि वो भाग न सकें, बल्कि इसलिए पहनाई जाएंगी कि वो उठ न सके, यानी ये फरार से रोकने के लिए नहीं बल्कि अजाब के लिए है। पहाड़ बिल्कुल भुरभुरे हो जाएंगे, भुरभुरे रेत के टीले की तरह हो जाएंगे, क्योंकि पहाड़ के अज्जा को बांध कर रखने वाली जो कशिश होती है दुनिया में वो उस दिन ख़त्म हो जाएगी, तो वो बारीक भुरभुरे रेत के टीले बन जाएंगे और ज़मीन ज़लज़लों से हिल रही होगी, जिसकी वजह से ये रेत बिखर जाएंगी और सारी ज़मीन एक चटियल मैदान बन जाएगी। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला। इन्ना अरसलना बेशक हमने भेजा है, इलैकुम तुम्हारी तरफ, रसूला एक रसूल को, शाहिदन गवाह बनाकर, कमा अरसलना जिस तरह हमने भेजा था, इला फ़िरऔना फ़िरऔन की तरफ, रसूला एक रसूल को। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला, बेशक हमने तुम्हारी जानिब एक रसूल भेजा गवाह बनाकर तुम पर, जिस तरह हमने फ़िरऔन की जानिब एक रसूल भेजा था। मक्का के कुफ़ार को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातब करके फरमा रहा है कि ऐ मक्का के काफिरों, बेशक हमने तुम्हारी जानिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर भेजा है। गवाह बनाकर भेजने का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में उनके सामने हक़ की शहादत देंगे, और ये भी मतलब हो सकता है कि आखिरत में जब अल्लाह की अदालत कायम होगी उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गवाही देंगे कि मैंने इन लोगों के सामने हक़ पेश कर दिया था और अपने रब के रिसालत पहुंचा दिए थे। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने तुम्हारी जानिब एक रसूल को गवाह बनाकर भेज दिया है, जिस तरह हमने फ़िरऔन की जानिब एक रसूल को भेजा था, मगर फ़िरऔन ने अपने नबी को झुटलाया तो वो दर्दनाक और इबरतनाक दुनियावी और उखरवी सज़ा के मुस्तहिक बन गया। अहले मक्का, अब तुम भी वो शेवा इख्तियार कर रहे हो जो फ़िरऔन ने किया था, लिहाजा अब तुम लोग मुतनब्बा हो जाओ, वरना हो सकता है कि तुम्हारा हश्र भी फ़िरऔन के जैसा हो सकता है। फ़असा फ़िरऔन रसूल फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबिया। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फ़असा फ़िरऔन रसूल फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला। तो फ़िरऔन ने रसूल को मानने से इनकार कर दिया, फ़असा नाफरमानी की, फ़िरऔन ने रसूल रसूल को, फ़अख़ज़नाहु पस हमने उसको पकड़ लिया, अख़ज़न वबीला सख्त पकड़। फ़असा फ़िरऔन रसूल फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला। तो फ़िरऔन ने रसूल को मानने से इनकार कर दिया तो हमने उसको सख्त पकड़ लिया। फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। अगर तुम काफिर रहे तो उस दिन से कैसे बचोगे जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा। ऐ दुनिया वालों, अगर तुम लोग हमारे भेजे हुए रसूल को नहीं मानोगे तो वो बुरा अंजाम तुम्हें दुनिया में देखना होगा जो फ़िरऔन और उससे पहले के लोगों को जिनके जुर्म के नतीजे में देखना पड़ा था। लेकिन तुमको अगर दुनिया में कुछ नहीं भी हुआ तो रोज़ क़यामत के अज़ाब से कैसे बच पाओगे जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा। अस्समाउ मुनफ़तिरुम बिह कान वअदुहु मफ़ऊला। आसमान फट पड़ेगा, अस्समाउ मुनफ़तिरुम बिह आसमान फट पड़ेगा, कान वअदुहु मफ़ऊला
अपने आप को लेकर, बिही अपने आप को लेकर, कान वअदुहु मफ़ऊला और उसका ये वादा होकर ही रहेगा। यानी जिस दिन आसमान अपने आप फट पड़ेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा होकर ही रहेगा। इन्न हाज़िही तज़किरा फ़मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। बेशक ये नसीहत है, यानी ये कुरान नसीहत है, बस जो चाहे बना ले अपने लिए सबीला, अपने रब की तरफ रास्ता, इला रब्बिही सबीला, अपने रब की तरफ रास्ता। इन्ना रब्बक यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैलि व निस्फ़हु इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार अलिमा अन लन तुहसूहु फताब अलैकुम फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरआन अलिमा अन सयकूनु मिनकुम मर्ज़ा व आख़रून यज़रिबूना फ़िल अर्ज़ि यब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाह व आख़रून युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिन्हु व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना व मा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा ख़ैरन व अअज़म अजरा वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। तर्जुमा देखिए, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपका रब बखूबी जानता है, तकरीबन 2/3 रात या आधी रात या 1/3 रात तक आप तहज्जुद पढ़ते हैं, और उनमें से एक गिरोह भी तहज्जुद पढ़ते हैं जो आपके साथ हैं, यानी आपके असहाब। अल्लाह ताला ही रात व दिन का हिसाब रखता है, रात व दिन का पूरा अंदाज़ा अल्लाह ही को है। वो बखूबी जानता है कि तुम लोग हरगिज़ निभा नहीं पाओगे, बस उसने तुम लोगों के ऊपर मेहरबानी की, बस तुम लोग कुरान में से जितना आसान हो पढ़ो। वो जानता है कि अनकरीब तुम में से कुछ लोग बीमार हैं और कुछ दूसरे लोग ज़मीन में चलते हैं, वो तलाश करते हैं अल्लाह के फ़ज़ल में से, और कुछ दूसरे लोग ज़मीन में अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। पढ़ो इसमें से जितना आसान हो, मगर नमाज को कायम करो और ज़कात देते रहो और अल्लाह को कर्ज़ा दो, अच्छा कर्ज़ा। और जो कुछ भी तुम लोग आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए नेकी में से, तुम लोग उसको अल्लाह के पास पालोगे, वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा बढ़कर है सवाब के एतबार से। और तुम सब लोग अल्लाह से माफ़ी मांगो, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। चूँकि उस वक्त घड़ी नहीं थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वक्त तक तहज्जुद नहीं पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त तक तहज्जुद नहीं पढ़ते थे। हो सकता है कि कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी दरमियान, इस तरह होता था। इस आयत करीमा के टुकड़े से सहाबा इकराम की अज़मत भी समझ में आती है कि वो लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह रात को तहज्जुद पढ़ते थे। तहज्जुद पढ़ने का इब्तिदाई हुक्म आधी रात तक था, लेकिन नमाज में इंतहाई डूब जाने की बिना पर वक्त का अंदाज़ा नहीं रहता है, लिहाजा कभी 2 किल्लत, कभी 1 किल्लत और कभी आधी किल्लत, इस तरह होता रहता है। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह तुहसूहु, तुम हरगिज़ इसे ठीक अदा नहीं कर सकते, बस उसने तुम लोगों पर मेहरबानी की, यानी आधी रात तक तहज्जुद पढ़ने का जो हुक्म था उसे मनसूख कर दिया। लिहाजा अब तुम लोग अपनी सहूलत के मुताबिक कुरान पढ़ो। आधी रात तक तहज्जुद पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने इसलिए मनसूख कर दिया क्योंकि वो जानता है कि कुछ लोग बीमारी में मुब्तला होंगे, कुछ लोग अपनी रोज़ी रोटी की तलाश करेंगे और कुछ लोग अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। इसलिए फरमाया कि अब आसानी से जितना पढ़ सको पढ़ो। इससे ये भी मालूम होता है कि इस्लाम में जायज़ तरीके से रोज़ी कमाने की बहुत अहमियत है। इसलिए रिज़्क़ हलाल कमाने को अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने को कहा गया है, और इस काम के लिए तहज्जुद जैसे अजीम काम में आसानी कर दी और सबको अपनी सहूलत के मुताबिक पढ़ने का इख्तियार दिया। अल्लाह को बेहतर कर्ज देने का मतलब यह है कि नेकी और भलाई करना, यानी अल्लाह की राह में जो देंगे वो अल्लाह के ज़िम्मा कर्ज होगा और बदले में अल्लाह हमें इसका सवाब में देगा। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत ख़त्म हुई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।